कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है एक बार आपको और आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं दोराबी ब्रांड के बारे में। ये रिसेंटली अभी शार्क टैंक पे आई थिंक 1 या 1.5 महीने पहले ये ब्रांड आया था। और बहुत अच्छा इन्होंने पिच किया और आई थिंक इनको फंडिंग भी मिली है शार्क टैंक से। तो हम इस चैनल के ऊपर ब्रांड्स को एनालाइज करते हैं। एज ए ब्रांड डिज़ाइनर मैं को ट्राई करता हूँ उस वेबसाइट में क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लगती हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली हम लेते हैं वो ब्रांड्स जो शार्क टैंक पे अपीयर हुए हैं। हम शार्क टैंक के ब्रांड्स इसलिए लेते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो ब्रांड्स हैं ये इन्होंने काफ़ी मतलब इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रिसर्च करके आए हैं, और उनकी जो वेबसाइट होगी उससे हम कुछ सीख सकते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर ये शार्क टैंक पे अपीयर हो रहे हैं तो दैट मीन इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। तो हम क्या चीज़ इनसे सीख सकते हैं, या छोटा मोटा कुछ इशू हमको इनकी वेबसाइट के ऊपर लगता है तो हम देखते हैं कि हम और क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है इनकी वेबसाइट के अंदर। वो भी हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो गैस इनकी वेबसाइट से अपन स्टार्ट करें। दोराबी जो वेबसाइट है, अभी रिसेंटली ट्रेंड देखा है मैंने कि जो ब्रांड्स हैं वो, जैसे अभी हम इस इनके होम पेज पे देख रहे हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो इन ब्लर्ब्स, इनको हम ब्लर्ब्स ब्लर्ब्स कहते हैं। तो इन ब्लर्ब्स के तरीके से आ रही होती हैं। ये काफ़ी यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में काफ़ी बेटर है, और इससे सिलेक्शन करना यूज़र को काफ़ी इजी रहता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एज ए ब्रांड डिज़ाइनर आई रियली लाइक दिस अप्रोच जो आजकल ब्रांड्स ले रहे हैं। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैटेगरीज को होम पेज पे, जो कि आई थिंक आपको कैसा लग रहा है। मगर मेरे को ये एज ए ब्रांड डिज़ाइनर आई गेस काफ़ी अच्छी अप्रोच है। मगर हमेशा से पता नहीं क्यों मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी नेविगेशन, ये जो जिसको हम हैमबर्गर नेविगेशन कहते हैं, वो डेस्कटॉप वर्जन के अंदर लेफ्ट में रखते हैं, तो हम्म, ये आई गेस मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है कन्वर्जन में थोड़ा मैंने इसको मतलब लेस मतलब कन्वर्जन देखा है इस केस के अंदर, बजाय कि एक नॉर्मल जो हम नेविगेशन कहते हैं कि या तो यहाँ ऊपर इस साइड में होता है या फिर नीचे इस साइड नेविगेशन होना। आई मोरलेस आई थिंक इस साइड जो नेविगेशन है आफ्टर लोगो नेविगेशन बेस्ट रहता है। मोबाइल पे तो चलता ही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं किसी ब्रांड की वेबसाइट बना रहा हूँ, या फिर मैंने जब कन्वर्जन देखा है ब्रांड्स का, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन्यू को यहाँ रखना ज़्यादा बेटर है। और जो ट्रेडिशनल होता है अपना मेन्यू, उसके बाद मैं इस अप्रोच तो मैंने काफ़ी इस तरीके की अप्रोच तो काफ़ी ब्रांड्स के साथ देखी है, जो आजकल ब्रांड्स काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी मुझे। डेफिनेटली यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगी ये। अगर अपन नीचे चलें तो इनका बैनर्स आ रहे हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल बैनर्स हैं कुछ, मतलब जो जिस तरीके से होते हैं नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ तक सब सही है। उसके बाद ये आजकल ये भी एक नया ट्रेंड है, ये टिकर का मतलब जिसको मार्क्यू स्क्रॉलेबल टेक्स्ट बोलते हैं, काफ़ी मतलब एक यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड करता है सस्टेनेबल 100% कॉटन। उसके बाद जो इन्होंने अपने वीडियोस रील्स डाल रखी हैं, और उसके नीचे इन्होंने कस्टमर के रिव्यूज़, उसके बाद इनके जो क्यूरेटेड कलेक्शंस हैं प्लस साइज पिक्स वगैरह डाल रखे हैं। ब्रांड स्पॉटलाइट, जहाँ भी ये लोग फ्यूचर हुए हैं आई गेस, वहाँ का इन्होंने लोगोस डाल रखे हैं। मोस्ट बिलव्ड के नीचे के अंदर इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डाल रखा है। यूनिक कम्युनिटी ऑफ यूनिक वुमेन विच इज़ गुड एज वेल। और पार्टनर स्टोर, तो इनका फिजिकल स्टोर जहाँ भी है उनकी लोकेशंस इन्होंने डाल रखी हैं। और फिर नीचे आइकन्स, और फिर ट्रेडिशनल जो फुटर होता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे ये वेबसाइट काफ़ी मतलब सही लगी। जितना मैं एनालाइज करता हूँ हर इंडस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर, आजकल एक मतलब एक अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स,
एक नया ट्रेंड ही चल रहा है। मतलब ट्रेडिशनल जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट देखते थे आज से कुछ साल पहले, आई थिंक कोविड के बाद से काफ़ी चेंजेस आए हैं यूज़र एक्सपीरियंस, ई कॉमर्स के यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। एज ए ब्रांड, एज डिज़ाइनर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे कि सबसे पहले इनका कैटेगरी सेक्शन आ गया, फिर स्लाइडर आ गया, उसके नीचे वीडियोस। तो आजकल जो होम पेज की अप्रोच रह रही है, जैसे मैं मोस्टली बात कर रहा होता हूँ, जो मैंने इवॉल्वमेंट देखी है ब्रांड्स के अंदर, कि आजकल जो कलेक्शंस के ऊपर ध्यान देना होम पेज के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देने के बजाय ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और उसकी डेप्थ और ब्रांड स्टोरी टेलिंग और यूजीसी, इन चीज़ों के ऊपर आजकल ब्रांड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ इनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है। तो एक ब्रांड वाइब क्रिएट करने की ट्राई किया जाता है, रदर देन कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच ई कॉमर्स के अंदर हुआ करता था पहले, की होम पेज पे बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर कैटेगरीज आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये इवॉल्वमेंट है इन पिछले कुछ सालों में या महीनों में मैं अगर कहूँ। और पिछले कुछ टाइम के अंदर मैंने, अब जैसे इस तरीके का अगर आपका फिजिकल स्टोर है, मतलब एज ए D2C ब्रांड, अगर आपका एक फिजिकल स्टोर भी है, और आपको डेफिनेटली, अब देखिए पहले क्या होता था कि कॉन्टैक्ट पे या वहाँ लिस्ट करते थे ये लोग कि हमारा फिजिकल स्टोर भी, आजकल होम पेज पे कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर हो गया है कि अगर आप फिजिकल स्टोर है तो मतलब पूरा होम पेज एक ट्रस्ट बिल्डिंग, क्रेडिबिलिटी, यूजीसी, इस चीज़ों को लेकर के ब्रांड के फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है उस पे फोकस किया जाता है होम पेज का डिज़ाइन। जो मैं काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ, जो इवॉल्वमेंट मैंने होम पेजेस का देखा है। चलिए, अब होम पेज की तो बात हो गई। होम पेज पे जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड हैं, और आजकल जो चल रहा है उससे अकॉर्डिंग उन्होंने सेक्शंस क्रिएट किए हैं, और एक पूरा ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर ये बुटीक और एक ये जो ब्रांड है वो बना करके दे रहा है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब इनके प्रोडक्ट पेज की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि होम पेज सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में जो ई कॉमर्स के लिए होता है वो प्रोडक्ट पेज ही होता है। उसके बाद मैं मानता हूँ कि होम पेज आजकल चल रहा है, उसके बाद कैटेगरी पेज आता है। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट पेज की बात करें तो आथिया व्हाट्सएप, तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को ले रखा है अपने शूट के लिए। और नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो कस्टमर रिव्यूज़, सस्टेनेबल एंड ब्रीदेबल जो स्टोरी टेलिंग उन्होंने की है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं वो सारे इन्होंने हाईलाइट करे थे, विच इज़ अ गुड थिंग। आजकल प्रोडक्ट पेज में ये भी चीज़ चल रही है कि काफ़ी डिटेल डालते हैं प्रोडक्ट पेज के अंदर कि भाई क्यों वो फैब्रिक डिफरेंट है बाकी ब्रांड से। बाकी जो इनका प्रोडक्ट पेज है वो मोर और लेस जैसा ट्रेडिशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है वो होता है, वैसा है। बाय नाउ बटन इनका आजकल, ये क्विक एक चीज़ और मैंने नोट करी है कि जो ये शिप रॉकेट, मोस्टली शिप रॉकेट या फिर एक और ब्रांड है वो भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका ये बाय नाउ बटन जो क्विकली बाय करने के लिए प्रमोट करता है, ताकि दे डायरेक्टली यहाँ पे जा कर के ये बाय कर सके। मतलब यहाँ पे आपको पूरा वो ट्रेडिशनल पूरा अकाउंट क्रिएट करना, और जो शॉपिफाई के अंदर मोस्टली प्रोसेस होता है कि फिर उसके अंदर शिपिंग मेथड चूज़ करना वगैरह, वो आपको बाईपास हो जाएगा। यहाँ पे सीधे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, और फिर आप आपका QR कोड या कोई मतलब जो भी आप पेमेंट गेटवे है वो आप चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो मोर लेस ये चीज़ इनके इनके ब्रांड्स के अंदर जैसे OTP सेंड करेंगे, तो फास्टर चेकआउट के लिए इनका ये प्रोसेस अभी इन दिनों काफ़ी ब्रांड्स, आई थिंक मैं ये देख रहा हूँ कि 80% ऑफ द ब्रांड्स ये फास्टर चेकआउट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और उनका या तो शिप रॉकेट का होता है या फिर एक और ब्रांड है जो मैं बोल रहा हूँ उनका भी सेम ही आता है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अगर हम इनकी बात करें तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट पेज मोर और लेस आई थिंक स्टैंडर्ड ही है, मगर फिर भी अगर मैं पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे बात करूँ तो एक्चुअली तो ये जो इनकी इमेज ये जो दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अगर मुझे चेंज करना होगा तो इनकी इमेज का साइज मैं थोड़ा सा छोटा करके लगभग 1/4 एरिया के अंदर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान यहाँ जा रहा है और मेरा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है इनका वो हाईलाइट नहीं हो रहा है इतना। मतलब
ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत साइडलाइन हो गया है। तो थोड़ा सा इसके जो विड्थ है इसको कम करके यहाँ जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो हम थोड़ा सा इसको स्पेस देना चाहेंगे। मगर ठीक है, इसके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव अपन ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बट ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि पर्सनली अगर एज ए कस्टमर बात करूँ तो बहुत बड़ी इमेज ये आ रही है और पूरा अटेंशन मेरा इस इमेज के ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है उसके ऊपर कम जा रहा है। एज ए ब्रांड डिज़ाइनर और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अगर इस ये इमेज को छोटा किया जाए और डिस्क्रिप्शन साइज़ को, स्टोरी टेलिंग को, थोड़ा सा पार्ट को बड़ा किया जाए तो किस तरीके से कन्वर्जन के अंदर इम्पैक्ट आता है। बट ये चीज़ है गाइस की ये जो बाय नाउ बटन होता है इससे मैंने काफ़ी देखा है कन्वर्जन जो है वो ब्रांड्स का बेटर हो रहा है डेफिनेटली। बाकी ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेक्शंस होते हैं वो हैं। अब हम इनकी क्विकली कैटेगरी सेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे इनका एक कलेक्शन है डोराबिकोर। तो कलेक्शन पेज सिंपल है, जो इनकी स्टैंडर्ड इस कलेक्शन के प्रोडक्ट पेजेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस ब्रांड का काफ़ी मुझे लगा कि अबव एवरेज एक ब्रांड की वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी है इन लोगों ने। काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं कि नए ट्रेंड को फॉलो किया है। यूज़र एक्सपीरियंस इनका बेटर है, कन्वर्जन इनका आई गेस सही रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम इस ब्रांड से हम अगर कुछ सीख सकते हैं तो वो इनकी जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से इन्होंने डिस्प्ले किए हैं कलेक्शंस, उसके बाद होम पेज पे जिस जिस तरीके से इन्होंने यूजेसी वगैरह बिल्ड की है, और जिस तरीके से जो भी आई थिंक इनके पास जो रिसोर्सेज होंगे, जिस हिसाब से इन्होंने शूट करवाया है, जिस हिसाब से इनके फिजिकल स्टोर हैं, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को मिस किया है। और अगर हम क्विकली हम इनका इंस्टाग्राम पेज भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंट है कि नहीं है ब्रांडिंग। और अगर हम इनके इंस्टाग्राम की बात करें तो आई थिंक जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी क्रिएटिव है, कुछ अच्छा यूनिक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये ब्रांड जो है वो गाइज आप उनको उनको आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्रांड अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है। काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है। तो पीपल आर लाइकिंग देयर देयर अप्रोच आई गेस। प्रोडक्ट्स भी काफ़ी इनके यूनिक और अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल वेबसाइट की आई वुड गिव देम 3.5 out of 5, although I'm not credible to rank or rate these brands. It's just that कि मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने देखा है बाकी इंडस्ट्री की वेबसाइट्स को, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से ये वेबसाइट कितनी फिट बैठती है, तो 3.5 आउट ऑफ 5 मैं देना चाहूँगा। और गाइस आप मुझे बताइए कि आपको इस वेबसाइट के अंदर क्या चीज़, हम एक कम्युनिटी हैं और हम सीखने का ट्राई करते हैं, तो इस वेबसाइट के अंदर आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहोगे, या इस ब्रांड के लिए आप अगर आप खुद डिज़ाइनर हैं तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये अपनी कन्वर्जन के लिए, सेल्स के लिए और क्या बेटर कर सकते हैं एज ए डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक इनके जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो सब कंसिस्टेंट हैं, काफ़ी जेनरिक हैं, ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, बस कंसिस्टेंट रखा हुआ है जो भी इनके स्मॉल फॉन्ट, मतलब जो भी इनकी ब्रांड स्टाइल है। तो डिज़ाइनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक ठाक है वेबसाइट। तो गाइज़ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और अब नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बहुत जल्दी लेकर के आऊँ। तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं एक नए ब्रांड के साथ, और तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको इस ब्रांड के अंदर क्या चीज़ और लग रही है कि की जा सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बता सके कमेंट सेक्शन के अंदर क्या किया जा सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।